नमस्कार मित्रों। बुध का गोचर वक्री से मार्गी हो चुका है। बुध मार्ग गति से आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य की ओर अग्रसर हैं और राहु से अपना डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, राहु से दूरी उनकी बढ़ रही है। इस निरंतर प्रगति में मरकरी आत्मा के निकट जाते हुए राहु, जो कि खुद स्वर भानु से बनते हैं, यानी कि वो खुद एक डार्क सन कह सकते हैं राहु को, यानी कि एक मन की आंतरिक आवाज और परदृष्टि, परादृष्टि बोल सकते हैं या पारलौकिक शक्तियों के साथ मरकरी सूर्य की तरफ अपनी ऊर्जा बढ़ाने जा रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को सूर्य यानी कि आत्मा को प्रदान करेंगे। ये आदान प्रदान जो इंफॉर्मेशन का हो रहा है, यहाँ पे मरकरी सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मरकरी को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इन्हें प्रिंस या राजकुमार समझ के, इन्हें बच्चा समझ के हम इसका ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जो ग्रहों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कॉन्शियसनेस के थ्रू हो रहा है और वो कॉन्शियसनेस के देवता मरकरी बुध हैं, इंटेलेक्ट के देवता बुध हैं, फाइनेंस के देवता बुध हैं और वाणिज्य के देवता भी बुध हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो हार्डवेयर है या आपका जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो सब बुध के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बुध वक्री थे, राहु की ओर बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बुध कुछ नई, कुछ अनोखी, जिसको कहते हैं सोल्यूशन, अनोखा सोल्यूशन खोजने के लिए राहु के पास जा रहे थे। अभी अगर आप देखोगे तो बुध राहु के साथ कंजंक्ट है रोहिणी नक्षत्र में और वो सूर्य की ओर अग्रसर हैं। सूर्य खुद आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में उपस्थित है। यानी यहाँ पे भी राहु और बुध का कॉम्बिनेशन आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आत्मा की जो आवाज है, जो शक्ति है, वो अब प्रबल है। गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगी। जो आपके बिजनेस में, जो वाणिज्य में, जो ट्रांजैक्शंस में जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। बस आपको फ्रॉड ट्रांजैक्शन से बचना है क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। राहु हमेशा नई सोच दर्शाते हैं, राहु एक्सप्लोरेशन के स्वामी हैं। मरकरी राहु से दूर जा रहे हैं, मैंने मरकरी को जो लेना था, बुध को जो प्राप्त करना था राहु से, उन्होंने वो कर लिया। अब वो इस इंफॉर्मेशन को सूर्य को देंगे यानी आत्मा को देंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से मिल रही है। बस आपको ये देखना है कि मति भ्रम ना हो, इल्यूजन में ना फंसे। पैसों का इल्यूजन, किसी अपनी नॉलेज का इल्यूजन, किसी भी चीज़ का इल्यूजन अभी बढ़ सकता है, तो उस इल्यूजन से बचें। हालांकि बुध का जो गोचर है वो काफ़ी सकारात्मक है। यहाँ पे बुध कन्या राशि से नवम होकर के बैठे हैं, यानी कन्या का भाग्योदय, यानी कि आपके दुखों का अंत, शत्रुओं का नाश और कष्टों से मुक्ति पाना, कर्जों से मुक्ति पाना, ये सारे के सारे चीज़ों को कैसे आपके जीवन में लाएं, कर्म कैसे करें, क्योंकि अंततः सब कुछ कर्म निर्धारित करते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ से, कष्टों से मुक्ति पानी है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म किस दिशा में करें, ये दिशा बुध अब आपको बताएंगे। क्योंकि बुध का गोचर राहु से हो रहा है तो कुछ और आउट ऑफ द ट्रैक, कुछ अनोखा, कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप लकीर में फंस करके चलते हैं, एक ही धुरी पे पकड़ के चलते हैं, तो आपको कष्ट होगा। लेकिन बदलाव और चेंज अगर आप लाने में यकीन रखते हैं, अगर उसमें आप विश्वास रखते हैं, तो अवश्य बदलाव आपके जीवन में आकर के एक महत्वपूर्ण दिशा आपके जीवन को देंगे और डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सही गति, सही दिशा में आपका जीवन आगे बढ़ेगा। ओवरऑल ये बुध का गोचर काफ़ी सकारात्मक होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सकारात्मक है और सारे व्यापारियों के लिए, क्योंकि मरकरी वाणिज्य और बैंकिंग के स्वामी हैं। सारे व्यापार में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं जो दोष हैं वो पकड़ सकते हैं और दोष मुक्त होने के लिए एक नए उपाय मिल सकते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी एग्जिस्टेंस में बदलाव आएगा। क्योंकि सूर्य आर्द्र नक्षत्र में कष्ट तो पा रहे हैं लेकिन बदलाव भी ला रहे हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन एक बहुत बड़ा टैगलाइन है। ये की है इस मरकरी ट्रांजिट का। छोटा सा ट्रांजिट है लेकिन एक आइडिया डालने वाला ट्रांजिट, एक सोच बदलने वाला ट्रांजिट है। तो हम इसे कॉन्शियसनेस के हिसाब से सोचें, हम इसे चित्त और बुद्धि के हिसाब से सोचें, तो ये गोचर अत्यधिक लाभकारी है सभी राशियों के लिए। यहाँ पे माँ सरस्वती की वंदना करने से हमें न सिर्फ ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि माँ हमारी सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करेंगी, हमें हमारी सहायता करेंगी। तो उसके लिए हम सभी को एटलीस्ट सुबह सुबह उठ के प्रातः स्नान करके माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करके उनके मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं। वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सभी के लिए ज्ञान ज़रूरी है।
आवश्यक है। हम भूल जाते हैं और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ज्ञान से सर्वाधिक कर्म है और कर्म करने के लिए ज्ञान की दिशा सही होना आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ ये मरकरी का जो मार्गी गोचर है ये छोटा लेकिन अत्यधिक लाभकारी रहेगा और आपको मिलेगी सही दिशा। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मुझसे जुड़ने के लिए। मैं आपका होस्ट पुनीत, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे इस चैनल को। मिलता हूँ एक से अगले बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्ते।